Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we discussed session 4 of unit 1, that was written communication. Hope that is clear to you. So today we will discuss session 5, types of sentences, and session 6, questions. So let's start with session 5. When we discussed about session 4, we discussed what is sentence. A sentence is something that completely describes a thought. Thought को completely describe करने के लिए एक sentence का use होता है. Sentence mainly consists of two parts. Firstly, we'll discuss about parts of sentence. तो sentence mainly consists of two parts. One is subject and other one is object. एक हो गया हमारा subject और दूसरा हो गया object. Subject is what or who the sentence is about. Subject क्या होता है? जिसके बारे में बात करी जा रही है या जिस चीज के बारे में बात करी जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट है. एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक्शन जो है, वर्ब जो है, वो सब्जेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट उसे रिसीव करता है. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो हमारा एक्शन को रिसीव कर रहा है. एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं विच विल मेक यू क्लियर. एक सेंटेंस है, रमन वॉशेज हिज हैंड्स. रमन अपने हाथों को धोता है. सो हेयर किसके बारे में बात हो रही है? whom we are talking about? Raman. So Raman is subject. And what he washes? He washes hands. So hand is object and washing is verb. वो हाथ धो रहा है. He is washing his hands. So that is verb. Now discussing about object. Object are of two types. How many types of object are there? There are two types of object. One is direct object and other is indirect object. What is direct object? A direct object is directly acted upon the verb. Direct object जो हमारा होता है वो directly verb जो हमारा होता है उससे related होता है और हमारा subject जो होता है वो उसी object को लेकर work करता है. So direct object हमें sentence में easily हम identify कर सकते हैं. Example consider करेंगे. They sell cars. वो गाड़ी बेचते हैं. तो they here stands for subject. they हमारा subject हो गया. सेलिंग इज वर्ब एंड कार इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कार हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो उसी पर एक्ट कर रहा है. क्या बेचते हैं? व्हाट दे सेल कार्स. सेकेंड एग्जांपल एक और कंसिडर कर सकते हैं. ही थ्रू द जार. सो ही इज सब्जेक्ट, थ्रोइंग इज वर्ब एंड जार इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ डिस्कसिंग अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू आइडेंटिफाई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट नीड टू लोकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए किसी सेंटेंस में हमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑफन यूज्ड राइट बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नेवर फॉलोज अ प्रीपोजिशन. हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले होता है. तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं विच विल मेक यू क्लियर. ही बॉट हिज डॉटर अ ब्यूटिफुल ड्रेस. उसने अपने बेटी के लिए एक ब्यूटिफुल ड्रेस खरीदी. ही हेयर स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. हमारा ब्यूटीफुल ड्रेस जो हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ड्रेस किसके लिए खरीदी? बॉट हो गया हमारा वर्ब. तो ड्रेस किसके लिए खरीदी? डॉटर के लिए खरीदी. ब्यूटीफुल डायरेक्ट ड्रेस जो हमारी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डॉटर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई यहाँ पर. सिमिलरली एक और सेंटेंस है. दे शोड हिम द वे डाउन द लेन. दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, वे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और हिम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. So this is all about direct and indirect object. Now we'll discuss about voice of the sentence, active and passive. So what is active and passive voice? Firstly we'll discuss about active voice. When the subject of the verb acts or is a doer of the action, the verb is said to be in active voice. जब हमारे verb का जो subject होता है, हमारे sentence में subject होता है, he is performing verb, वो काम कर रहा है, he is the doer in the action. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं. द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल व्हिच विल मेक यू क्लियर. द ब्लैक स्मिथ मेड द स्वॉर्ड. ब्लैक स्मिथ ने स्वॉर्ड बनाई. हेयर सब्जेक्ट इज ब्लैक स्मिथ एंड ही व्हाट ही इज डूइंग, ही इज द डूअर. ही इज मेकिंग द स्वॉर्ड. वो तलवार बना रहा है. सो ही इज द डूअर. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस. Now what is passive voice? Let us discuss that. When the subject of the verb receives the action or is acted upon. Active voice के केस में क्या था? हमारा जो
सब्जेक्ट था वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, ही वॉज डूअर. इन केस ऑफ पैसिव वॉइस ही इज रिसीविंग द एक्शन. और हम ये कह सकते हैं कि उस पर एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो पैसिव वॉइस में होते हैं. द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वही वाला जो अभी हमने कंसिडर किया था उसकी पैसिव वॉइस कंसिडर करेंगे अब. द स्वॉर्ड वॉज मेड बाय द ब्लैक स्मिथ. स्वॉर्ड को ब्लैक स्मिथ ने बनाया. सो हेयर सब्जेक्ट इज स्वॉर्ड. हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है स्वॉर्ड. और अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है. ही इज नॉट अ डूअर. ही इज नॉट अ डूअर. द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्ब. वर्क, हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है, सब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस. होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेशन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं. हमने अभी पार्ट्स डिस्कस किए, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस किया. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमारे 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस के. कौन कौन से होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो लेट अस कंसिडर फर्स्टली डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेंटेंसेस विच हैव द स्टेटमेंट और एन ओपिनियन. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है कि अपनी बात सीधे सीधे बोल दी, या फिर कोई ओपिनियन होता है. इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. आई लाइक चॉकलेट केक. मुझे चॉकलेट केक पसंद है. हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया या अपना ओपिनियन दे दिया. सो ये एग्जाम्पल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का. एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं डिक्लेरेटिव का कि आई एम वॉचिंग अ मूवी. सो इट इज़ अ स्टेटमेंट जो हम कर रहे हैं, हमने बता दिया सिंपली. तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं. सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू ऑल मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेशन. पुलिस जब किसी क्रिमिनल या कॉन्विक्ट को पकड़ती है तो इंटेरोगेशन करती है, मीन्स क्वेश्चनिंग करती है. सेम इज द केस विथ सेंटेंस. Interrogation means asking question. So the sentences in which the questions is asked, such type of sentences are known as interrogative sentences. Example, what do you like? Example, question पूछा हमने what do you like, तो इससे ये interrogative sentence का example है. कई सारे हो सकते हैं. How do you play this game? जैसे हमने बोला how do you play this game? So this is also a question. Where do you live? This is also a question. So all these are the example of interrogative sentence. Third one is imperative sentence. In these type of sentences, person make request, he demands something or give orders. जिसमें request, demand या order होता है वो imperative sentence होते हैं. Example consider करते हैं पिछले से related ही. Bring me some chocolate cake right now. हमने ये order किया कि bring me some chocolate cake right now. So this is the example of imperative sentence. और ले सकते हैं do your homework please. मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ डू योर होमवर्क, तो प्लीज बोल रहा हूँ, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट. एंड इफ आई विल से डू योर होमवर्क राइट नाउ, सो इट इज़ अ कमांड. तो ये दोनों ही इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं. नाउ लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट. इसमें हम अपनी फीलिंग्स और एक्साइटमेंट को शो करते हैं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से फिनिश होते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगता है. एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ डिलीशियस चॉकलेट केक. तो हमने केक के लिए कहा कि वाओ इट वॉज अ डिलीशियस चॉकलेट केक, एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. होप द टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, probably the last topic of session 5, that is paragraphs. We all know about paragraph. Paragraph is a set of sentences about one coherent idea. किसी एक particular idea पर जब हम कई सारे sentences को combine करके लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं paragraph. It has a topic sentence which is the base of the paragraph. ये एक topic sentence होता है. इसका सबसे starting वाला जो sentence होता है हम कह सकते हैं कि वही हमारा topic sentence होता है. इसी पर ही हमारा पूरा paragraph based होता है. Usually the topic sentence is the opening sentence of the paragraph. हमारा topic sentence से ही हमारा paragraph start होता है. It is the opening sentence and rest of the sentences describe the main point in some detail. और बाकी के जो sentences होते हैं paragraph के वो किसी detail को completely describe करते हैं. जिस चीज़ पर हमारा मेन टॉपिक जो होता है वो बेस्ड होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस.
So this is paragraph. We can say that paragraphs are the building blocks of all writing pieces. पैराग्राफ्स जो हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हर राइटिंग पीस के. जैसे हम चाहे हम लेटर ले लें या ऐसे ले लें या ईमेल ले लें, रिपोर्ट ले लें, आर्टिकल ले लें, हर एक राइटिंग पीस में हम पैराग्राफ्स में अपनी बात को लिखते हैं, पैराग्राफ्स चेंज करते हैं. एक टॉपिक हमारा एक पैराग्राफ में कंसिस्ट होता है, उसके बाद हमें कुछ बात चेंज करनी होती है, देन वी चेंज द पैराग्राफ. सो वी कैन से दैट पैराग्राफ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राइटिंग पीसेस. So to communicate well, one should be able to write a good, meaningful paragraph. So if we want to communicate nicely, अगर हमें अपना written communication जो है वो strong बनाना है, then we should learn how to write a good and meaningful paragraph. हमें आना चाहिए कि कैसे हम अच्छा एक पैराग्राफ लिखें, प्रेजेंट करें कि हमारा written communication effective हो और strong हो. So with this we complete session 5, that was types of sentences. Now we'll discuss session 6, questions. So in session 6, first part is, there are only two parts. First part is, why do we ask question? Question तो हम सब पूछते हैं. मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझसे पूछते हो अगर कोई क्वेरी होती है. सभी आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं. बट वाई डू वी आस्क क्वेश्चन? हम पूछते क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज. हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी सेकंड पर्सन को है, तो हम उससे पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो व्हाट इज कम्युनिकेशन. अगर हमें नहीं पता, देन वी कैन आस्क व्हाट इज कम्युनिकेशन. सो विद दिस वील गेट द आंसर इन विच वील गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉलेज. सो फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, वी आस्क क्वेश्चन. सेकेंड पॉइंट इज टू रिमूव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्लेरिफाई आवर डाउट्स. हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी होता है तो हमें डाउट्स होते हैं, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एंड टू रिमूव द कन्फ्यूजन. किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हमारे अंदर है तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं. एग्जाम्पल, इज कम्युनिकेशन एन एसेंशियल स्किल. अगर हमें नहीं पता कि कम्युनिकेशन एसेंशियल है या नहीं है, सो हमें इसमें डाउट है, हमें पता नहीं है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, सो वी कैन आस्क कि इज कम्युनिकेशन एन एसेंशियल स्किल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं, हमें नहीं पता कि अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, तो हम अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, इज अकाउंट अ टफ सब्जेक्ट. तो जब हमने डाउट क्लियर करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं, इसलिए भी हम क्वेश्चन पूछते हैं. थर्ड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी से पूछेंगे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रॉब्लम. आपका इस प्रॉब्लम के बारे में क्या ओपिनियन है, वील गेट द आंसर, और हमारी प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो सकती है. किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं. एंड फोर्थ वन इज टू स्टार्ट एंड देन स्ट्रेंथन अ रिलेशनशिप. अब जैसे हम किसी से बोलते नहीं हैं, कभी आज तक नहीं बोले, और हम उससे बोलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम कम्युनिकेट करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन ही पूछेंगे. स्टार्ट, अगर हमने किसी से भी बात करना शुरू करनी है तो क्वेश्चन पूछेंगे. सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम. आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो. कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछते हैं. सो टू स्टार्ट अ टॉक एंड टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप वी आस्क क्वेश्चन. सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स फॉर विच वी आस्क क्वेश्चन. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं. फर्स्ट वन आर सिंपल येस और नो क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर या तो येस हो या फिर नो हो. फॉर एग्जांपल, डू यू वांट आइसक्रीम. मैंने किसी से अगर पूछा डू यू वांट आइसक्रीम, तो या तो वो कहेगा येस या फिर कहेगा नो. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं येस या नो वाले, दे आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. दे आर क्लोज एंडेड मीन्स इसके आंसर फिक्स्ड है, लिमिटेड ऑप्शन है आंसर के, या तो येस या नो, 2 ऑप्शन है. सो दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द WH क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वॉट, वेयर, वेन, वाई, सब WH से स्टार्ट हो रहे हैं. हु, वॉट, वेयर, वेन, वाई. जैसे हु आर यू, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू. अब ये एक्सेप्शन है, WH क्वेश्चन में एक हाउ के क्वेश्चंस भी इसी में ही आते हैं. सो दे हैव एडिशनल क्वेश्चन विच इज हाउ. दीज क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स के कई सारे ऑप्शंस होते हैं. अब मैंने किसी से पूछा जैसे व्हाट डू यू लाइक, तो वो पसंद तो कई सारी चीज़ें कर सकता है, तो कई सारे आंसर्स हो गए. सो दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. नाउ थर्ड इज क्वेश्चन टैग्स, वेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ नेगेटिव टैग, और फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ पॉजिटिव टैग. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, इजंट ही. पहला एक पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट था, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट. फिर हम क्वेश्चन करें, इजंट ही, नहीं है क्या.
So this is the example of question tag. Another example, she does not enjoy reading. Does she? अब ये इसमें पहले नेगेटिव स्टेटमेंट है, she does not enjoy reading. उसके बाद does she? Question mark. So this is the example of question tag. Last one is question formed with auxiliary verbs are also close-ended questions. जैसे हमने बोला, आपने परमिशन ली अपने पेरेंट्स से, कैन आई गो आउट टू प्ले नाउ, तो क्लोज एंडेड है, या तो यस या फिर नो, दो ही आंसर्स आएंगे. सो दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. So with this, we complete the discussion of session 5, which was types of sentences, and session 6, questions. Hope these two sessions are clear to you, and if you have any doubt, you can ask without any hesitation. Feel free to clear all your doubts. Keep revising your unit 3, all the sessions also, because it is in the syllabus of periodic test first, and they are coming very soon. So keep revising, stay fit, stay healthy, keep studying. Thank you.